वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन क्या होता है? जिस तरीके से हमने विद्युत देखी, विद्युत होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत ऊर्जा को रसायन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो हमारी कहलाता है विद्युत रसायन। इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड को डालते हैं। इलेक्ट्रोड भी धातु की छड़। जब कोई धातु की दो छड़ें डालते हैं और इसके अंदर भरते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन। इसके अंदर कोई ऐसा वैद्युत अपघटनी विलयन भरते हैं जैसे NaCl। वैद्युत अपघटनी विलयन वो विलयन होते हैं जो जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं। जल में घोलने पर आयन में टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे वैद्युत अपघटनी विलयन। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे इसके अंदर हमने NaCl भर दिया और ये जो धातु की छड़ें डाली हैं, धातु की जो छड़ें डाली हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड। अब क्या होता है, जैसे हमने सेल का चित्र देखा होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं तो कैसे बनाते हैं? इस तरीके से तो बनाते हैं। जब किसी सेल के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है दोनों इलेक्ट्रोडों को, दोनों इलेक्ट्रोडों को हम जोड़ देते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इधर प्लस का चार्ज, इधर माइनस। तो क्या करते हैं, ये धन वाले को बोलते हैं, जहां पर प्लस का चार्ज जिधर है उसको बोलेंगे हम एनोड, और इसको बोलेंगे, माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे यहां से विलयन से होते हुए ये आएंगे विलयन के अंदर और विलयन को तोड़कर यहाँ पर इस रॉड के ऊपर इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा Cl ऋणात्मक आ जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस फ्री होने लगती है। तो ये एक हमारे सेल का निर्माण हो गया, जिस तरीके से हमने विद्युत के द्वारा रासायनिक सेल तैयार की। तो हम समझ चुके हैं कि विद्युत रसायन जो है वो दो तरीके से संपन्न हो, दो तरीके से हम समझा सकते हैं विद्युत रसायन को, जिसमें पहला, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऊर्जा में चेंज करते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज की जा रही है? वैद्युत ऊर्जा। तो जिस सेल के अंदर वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है वो हमारी सेल कहलाती है। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है वो सेल हमारी होती है वैद्युत अपघटनी सेल। जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली सेल कौन सी हो गई? वैद्युत अपघटनी सेल। और इसमें ऊर्जा कौन सी होगी? वैद्युत अपघटनी ऊर्जा।
वैद्युत अपघटनी क्रिया होती है इसके अंदर, और इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो इसके अंदर कौन सी क्रिया हो रही है? इसके अंदर होती है विद्युत रासायनिक क्रिया। विद्युत रासायनिक क्रिया। यहाँ तक पूरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आपको बताते हैं सेल क्या है। इसके अंदर सेल क्या है और ये कौन कौन सी होती है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि वैद्युत ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उसमें कौन सी क्रिया हो रही है? वैद्युत अपघटनी क्रिया। यहाँ से हम क्लियर कर चुके हैं कि वैद्युत रसायन जो है दो तरीके की सेल बनाता है। एक होती है हमारी विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, इस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। दूसरी है हमारी वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए कि विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है। इसको समझने से पहले हम समझ सकते हैं कि सेल क्या है। अभी हमने आपको बताया था सेल वह पात्र होता है जिसके अंदर किसी भी चीज की रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती हैं विद्युत, जिसमें सेल का फॉर्मेशन किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है? वह पात्र हमारा क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे वैद्युत रासायनिक सेल है क्या। तो वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर इसमें विद्युत ऊर्जा, विद्युत रासायनिक सेल है ना, तो इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली सेल को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल, जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ECH, E केमिकल चेंज इनटू E। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल। अब आपको क्या पता होना चाहिए, जब विद्युत अपघटनी सेल है तो यहाँ विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है? रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब आप लोगों को
एक बात और बता दें, हमारे घरों में सेलें यूज होती है ना, सेलें तो आपने देखी होंगी। उन सेलों के अंदर क्या होता है, जैसे दो तरीके की सेल होती हैं। एक सेल आपने देखी होगी टॉर्च में डली होती है, टॉर्च में, रिमोट में, बच्चों के खिलौनों में डली होती हैं। और दूसरी सेलें क्या होती हैं, दूसरी हमारी जो इन्वर्टर वगैरह में लगी रहती है, बैटरी, काफी बड़ी बैटरी देखी है ना, तो वो इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बांट के बनाई गई है। जैसे इसका एक उदाहरण, हम इसका उदाहरण दें